वहीं कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि किसानों की समस्या का समाधान बातचीत से होगा। सरकार किसान हितों पर प्रतिबद्ध है, इसीलिए बातचीत के रास्ते खुले हुए। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकलता है, वार्ता के माध्यम से ही निकलता है। और ये देश हम सबका है, हम सबको मिलकर के देश का समाधान निकालना चाहिए ऐसे समय में कि हर आदमी के लिए वो लाभदायी हो सके। तो मैं आशान्वित हूँ अभी भी कि हम सब मिलकर के इसका सारांश निकालेंगे और इसका समाधान होगा। उन्होंने दिल्ली मार्च 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया और कहा है कि आपका जो वार्ता का प्रस्ताव है उस पर जो नेताओं ने कहा है कि वो आपका वार्ता का जो प्रस्ताव है उस पर किसानों से वो विचार विमर्श करें। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं तो कहूँगा कि हमारी जो कई राउंड की बातचीत में बहुत सार्थक भी चर्चा हुई है कई मायने में, लेकिन कुछ में सहमति पर और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा दोनों तरफ से, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हित में काम करने के लिए और काम कर रही है। आज 2,80,000 करोड़ किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई जाती है। वो इस दृष्टि से कि किसान का सम्मान और किसान की आवश्यकता और किसानों के माध्यम से जो देश का अन्न भंडारण है वो बढ़े, और वो बढ़ भी रहा है। कई वर्षों के आंकड़े को अगर देखेंगे आप नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, तो पहले के तुलना में इस शासन में 333 मिलियन टन तक हमारा अनाज बढ़ा है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अनमोल वाली खनौरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंभू बॉर्डर से मेरे सहयोगी अरविंद ओझा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, 22 साल के किसान की मौत हुई है, कसूरवार कौन है? क्योंकि हरियाणा पुलिस तो साफ तौर पर मना कर रही है, किसान सीधे तौर पर यह मानते हैं कि पुलिस फायरिंग में ऐसा हुआ है। सच क्या है? नहीं, देखिए, जो हरियाणा पुलिस है उसका कहना है कि बीते कई दिनों से आंदोलन चल रहा है और लगातार हरियाणा की पुलिस जो है वो टीयर गैस की सेल छोड़ती है जो किसान प्रोटेस्टर हैं उनको डिस्बर्स करने के लिए, चाहे शंभू बॉर्डर हो चाहे खनौरी बॉर्डर हो। वहीं पंजाब के सीएम ने खुद कल वीडियो जारी करके ये कहा कि जो एक शुभकरण है उसकी मौत हुई है, उस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसके बाद कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वहीं हरियाणा पुलिस कह रही है कि हमारी गोली से उसकी मौत नहीं है। 9:30 बजे किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, शायद इस मामले में कोई एविडेंस दे, कोई तथ्य दे सामने। लेकिन अभी तक दोनों स्टेट, चाहे पंजाब पुलिस की बात की या पंजाब सरकार की बात की जाए या फिर हरियाणा पुलिस की बात की जाए, किसान जो प्रोटेस्टर है वो कह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस की गोली से शुभकरण की मौत हुई है, जबकि जो हरियाणा पुलिस है उनका कहना है कि हमारी पुलिस की टीम किसी तरह की कोई गोली चला नहीं रही है। तो इस पर अभी तकरार बनी हुई है और बहुत मुमकिन है कि 9:30 बजे इसी मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। लेकिन बिल्कुल ये बात सच है कि शुभकरण की जो मौत है उससे कहीं ना कहीं जो किसान है वो गुस्से में है। हालांकि अभी तक, कल से लेकर अभी तक शांति पूरी तरह से बनी हुई है, सियासत जरूर इसको लेकर गर्म हुई है। आज जो किसान प्रोटेस्टर है वो 2 घंटे का सड़क जाम भी करेंगे। तो ये स्थिति फिलहाल शंभू बॉर्डर पर। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि कृषि मंत्री के कल जो जिस तरह से ऐलान किया था उन्होंने, उसके बाद किसान नेताओं में आपस में मीटिंग हुई है और उसके बाद 2 दिन तक जो दिल्ली कूच का ऐलान था उसको रोक दिया गया है। 2 दिन किसान नेता आपस में मंथन करेंगे कि कृषि मंत्री का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार करना है, 5वें राउंड की बातचीत करनी है या नहीं करनी है। लेकिन इन सबके बीच जो शुभकरण की मौत है और उस पर जो राजनीति हो रही है, जाहिर सी बात है किसान नेताओं पर कहीं ना कहीं अभी फिलहाल दबाव तो है ही।
ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अनमोल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनमोल, एक तरफ सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ किसान इस वक्त उस 22 साल के किसान की मौत पर मंथन कर रहे हैं। ऐसा मुमकिन है और ऐसा संभव भी हो सकता है कि बातचीत हो ही ना। उस स्थिति में, उस सूरत में हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस की क्या तैयारी है? क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि पराली में मिर्च डालकर आग लगाई गई ताकि उन्हें नुकसान पहुंचे। कल नेहा, जब देखा गया था 21 तारीख को चौथी दौर की जब मीटिंग सरकार और किसानों में फेल हो जाती है, किसानों ने फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया था और 21 फरवरी की डेट रखी थी। उसी बीच देखा जाता है 11 से 12 से 1 बजते ही खनौरी बॉर्डर में जो है किसान अपनी कूच शुरू करते हैं, पर वही उनको दूसरी तरफ रोकने के लिए जो स्मोक कैनिस्टर्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी बीच खबर आती है शुभकरण वाली, जिससे सारे किसान जो इस समय खनौरी बॉर्डर पर है वो आहत भी है, गुस्सा भी है। उसी बीच देखा गया कि राजनीति भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार ने सीधा भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा सरकार पर भी निशाना साधा। बाद में देखा गया कि पंजाब के अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर हो, पंजाब के मुख्यमंत्री खुद भगवंत मान वीडियो जारी करते हैं, इस मामले पर बातचीत करते हैं और कहते हैं हम जांच बिठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर किसान लीडर्स में भी गुस्सा है। गुरनाम सिंह चुड़ूनी जो हरियाणा के एक बहुत बड़े किसान लीडर हैं, हालांकि वो अभी तक इस आंदोलन में इतना एक्टिव नहीं थे, पर अभी धीरे धीरे वो भी थोड़े एक्टिव होते दिख रहे हैं। वही उन्होंने आज तकरीबन 12 से लेकर 2 बजे तक की एक कॉल दी है। हरियाणा भर में जितने हाईवेज हैं उन पर चक्का जाम किया जाएगा और ये भी कहा है कि बाद में इस पर एक बड़ा फैसला भी लिया जाएगा। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। वहीं अभी अगर मैं खनौरी बॉर्डर की बात करूं, मैं वहां से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर खड़ा हूं, मैं वहीं था। अभी वहां पर शांति है, क्योंकि देखा गया था जो किसान यूनियंस ने कॉल दी थी 2 दिन के कि 5वें दौर की मीटिंग की बातचीत चालू होगी, पर हाँ, अगर 5वें दौर की मीटिंग नहीं होती, किसान अगर इस मामले पर अपना गुस्सा और आक्रोश दिखाते हैं, तो फिर जो किसान है दिल्ली की कूच शुरू करेंगे। वही दूसरी तरफ जो हरियाणा पुलिस है, जो किसानों को रोकने के लिए हैवी बैरिकेटिंग का इस्तेमाल कर रही है, ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, स्मोक कैनिस्टर्स का इस्तेमाल कर रही है, वो वैसे ही इस्तेमाल करेगी। वही दूसरी तरफ जो किसान अभी खनौरी बॉर्डर पर भी हैं, शंभू बॉर्डर पर भी हैं, वो तकरीबन 5 से 6 महीने का करियाना और सारा साजो सामान लेकर आए हैं, जो साफ तौर पर दिखाता है कि अगर बातचीत नहीं सफल होती, कोई इसका फैसला नहीं निकलता, तो वो फिर अपनी दिल्ली कूच शुरू करेंगे हरियाणा से। ठीक है।